नमस्कार, दर्श न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। देखिए, बिहार में इसी साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सियासत तेज हो गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से लगातार वार पलटवार का सिलसिला देखा जा रहा है। इसी कड़ी में बता दें कि आज कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार आने वाले हैं, जिसको लेकर के सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, तमाम राजनीतिक नेताओं की ओर से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। इसी क्रम में मल्लिकार्जुन खड़गे के बिहार आगमन को लेकर के सत्ता पक्ष के नेताओं की ओर से कटाक्ष किया जा रहा है, हमला किया जा रहा है। तो बता दें कि सत्ता पक्ष के नेताओं को जवाब दिया है अब आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने। जी हां, बता दें कि मृत्युंजय तिवारी का साफ तौर पर यह कहना था कि एनडीए की नैया डूब रही है। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाने पर लेते हुए यह कह दिया कि वे 20 वर्षों से सत्ता पर काबिज है, लेकिन इतने वर्षों में उन्होंने आखिर किया ही क्या है। बिहार बर्बादी के कगार पर आ चुका है। इसके साथ ही तेजस्वी के सीएम फेस को लेकर के भी उन्होंने मुहर लगा दी है। क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी, आप खुद ही उनका पूरा बयान सुन लीजिए। सत्ता पक्ष कह रहा है कि खड़गे आवे, राहुल आवे, तेजस्वी यादव, लालू आवे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। यहाँ तो फिक्स है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री। जो सत्ता में एनडीए के लोग हैं, एनडीए की नैया बिहार में डगमगा गई है, एनडीए की नाव डूबने वाली है। इसका एहसास सत्ता में बैठे हुए लोगों को भी है। वहाँ जनता का सुनामी तेजस्वी यादव जी के नाम पर इंडिया गठबंधन महागठबंधन के साथ है। तो इस सत्ता को उखाड़ फेंकेगी नकारा निकम्मी सरकार का ज़रूरत अब बिहार को नहीं है। बिहार को बर्बादी से बचाना है तो तेजस्वी सरकार, इंडिया गठबंधन महागठबंधन की सरकार बनाना है, ये बिहार की जनता ने ठाना है। एक ऐसा विकेट, नीतीश कुमार जी का अब चैप्टर क्लोज हो गया। आदरणीय नीतीश कुमार जी अब बिहार में कोई फैक्टर नहीं रहे। अब तो बीजेपी ही उनको राजनीतिक रूप से फिनिश करने में बीजेपी लगी हुई है। तो अब आदरणीय नीतीश कुमार जी को 20 वर्षों तक मौका मिला, काम क्या किया? तो बिहार बर्बादी के कगार पर खड़ा है। बिहार नीचे से टॉप कर रहा हर मानक में। लड़ाई बेरोजगारी, भुखमरी, गरीबी से, महंगाई से तेजस्वी यादव जी लड़ रहे हैं। तेजस्वी यादव जी ने जो काम करके दिखाया है, बिहार की 14 करोड़ जनता की पसंद तेजस्वी यादव जी हैं, इसमें कहीं कोई शक शंका किसी को नहीं है। आप कह रहे हैं पसंद? अरे कौन कह रहा है फेस पर मुहर नहीं है? जनता मुहर लगाती, हमारे सहयोगी हो या विरोधी हो, सबको पता है लोकतंत्र में जनता जिसे चाहती है उसकी सरकार बनाती है, उसे मुख्यमंत्री बनाती है, जिसे नहीं चाहती है नहीं बनाती है। जनता की पसंद है श्री तेजस्वी यादव जी, और तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री का चेहरा है। ये बिहार की जनता स्वीकार कर चुकी है, ये जनता की है पुकार। महागठबंधन की फेस है। हम कह रहे हैं महागठबंधन, इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी जी ही है। इसमें कहाँ कोई कंफ्यूजन है, कहाँ कोई शंका? तीसरा सवाल, सीमांचल में नीतीश कुमार का एक अकेला वो व्यक्ति अभी अब तो देखिए, हमने कहा कि एनडीए की नाव डूब रही है। कई सहयोगी हैं, कई नेता हैं जो उस नाव से तड़प कर इधर आना चाहते हैं। अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। पहले एनडीए गठबंधन में भगदड़ मचेगी और सिर फुटौल होगा। अभी तो शुरुआत हुई है। निशिकांत दुबे ने जिस तरीके से कहा कि कितना ये न्यायपालिका पर हमला, ये बीजेपी का असली चरित्र है। इसलिए लगातार इंडिया गठबंधन के नेता, हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी, श्री तेजस्वी यादव जी, ये सभी पार्टियों के नेता ये कह रहे थे कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। ये क्या हो रहा है देश में? अगर इनको 400 पार आ जाता तो ये क्या करते? जो बार बार कह रहे थे हम लोग, वही आज दिख रहा है। ये बीजेपी अब पल्ला झाड़ रही है। कह रहे हैं नड्डा जी व्यक्तिगत बयान है, ये बीजेपी का बयान है। बीजेपी की मानसिकता पूरी तरह से उजागर हो गई, बीजेपी एक्सपोज हो गई। इनको न्यायालय पर भरोसा नहीं है, न्याय के मंदिर पर भरोसा नहीं है, न्यायपालिका पर इससे बड़ा हमला और कुछ नहीं हो सकता है। इस देश के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और इसी की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं।
तो आपने आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का वो बयान सुना जिसमें उन्होंने जमकर सत्ता पक्ष के लोगों पर कटाक्ष किया, तो वहीं दूसरी ओर तेजस्वी के सीएम फेस को लेकर के जब सवाल किया गया तो उन्होंने साफ तौर पर यानी कि क्लियर कर दिया है कि सहयोगी पार्टी हो या फिर विरोधी हो, कोई कुछ भी कह ले, लेकिन सीएम का चेहरा तेजस्वी यादव ही है। और उन्होंने ये भी कह दिया है कि सीएम कौन होगा, जो जनता है वो फैसला लेती है, और जनता ने ये ठान लिया है कि अब की बार तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री होंगे। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही अगर ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।